नमस्कार छात्रों, सेंट नॉर्बर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं मिसेस बैनी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं का की विषय हिंदी का पाठ 7 बस्तर जनजाति में तुम्बा पाठ लेकर आई हूँ। इसके लेखक हैं रुद्रनारायण पारिग्राही। सबसे पहले हम पाठ का सारांश समझने के पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। जनजाति का अर्थ होता है आदिवासी, आदिम संस्कारों के लोग। विद्यमान का अर्थ होता है उपस्थित या मौजूद। प्रयोजन का अर्थ होता है कारण। आवरण का अर्थ होता है बाहरी खोल या छिलका। उत्पत्ति मतलब पैदाइश, जन्म या आरंभ। दिलचस्पी मतलब रुचि। अद्भुत, आश्चर्यजनक या विचित्र। जनभाषा आम जन की भाषा या जनसाधारण की भाषा। पारंपरिक का अर्थ होता है परंपरा, ट्रेडिशन से चला आया हुआ। उकेरना का अर्थ होता है नक्काशी करना या उत्कीर्ण। आवरण का अर्थ होता है ढकना। लुप्तप्राय का अर्थ होता है जो लगभग समाप्त हो चुका हो। इसके बाद आता है अपरिहार्य का अर्थ होता है अनिवार्य, अवश्य भावी। अर्श का अर्थ होता है बवासीर, एक प्रकार की बीमारी। बवासीर क्या होती है? एक प्रकार की बीमारी। प्रदत्त जो दिया जा चुका हो। वर्णित का अर्थ होता है वर्णन किया हुआ या बताया गया। वाद्य यंत्र का अर्थ होता है बजाने के उपकरण, उसको बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम पाठ का उद्देश्य देखेंगे। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? आदिवासियों के जीवन में तुम्बा के विशेष महत्व को रेखांकित करना। आदिवासियों के जीवन में तुम्बा के विशेष महत्व को रेखांकित करना, जैसे तुम्बा का विविध रूपों में उपयोग किया जाता है। तुम्बा औषधि के साथ साथ सब्जी, मिठाई, मुखौटा आदि के रूप में उपयोग किया जाता है और तुम्बा लौकी हमारी त्वचा के लिए लाभदायक होती है। इससे अवगत कराना इस पाठ्य का उद्देश्य है। पर्यावरण के संरक्षण के रूप में एक वस्तु के विविध प्रयोगों को प्रकाश में लाना भी है। लोक संस्कृति के वैविधिक मान्यताओं, मिथकों से परिचित कराना इस पाठ का उद्देश्य है। अब हम कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दे लेंगे, जिन पॉइंट्स के आधार पर हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे। अब तुम्बा क्या है? सूखी हुई लौकी के गूदे तथा बीजों को निकालकर साफ करके बर्तन जैसी आकृति। तुम्बा क्या होता है? सूखी हुई लौकी के गूदे तथा बीज को निकालकर साफ करके बर्तन जैसी आकृति को तुम्बा कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? सजावटी वस्तुएं जैसे नाइट लैम्प, मुखौटे आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बीन, सितार आदि विभिन्न वाद्य यंत्र बनाने में भी तुम्बा का प्रयोग होता है। खाना परोसने और पानी पीने के बर्तनों के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अब महत्व देखते हैं। आदिवासियों के सुख दुख के साथी उनकी राह का हमसफर। इसका महत्व क्या है? सुख दुख का साथी होता है और राह का हमसफर होता है। हाट बाजारों, खेत खलियानों, कोर्ट कचहरी, मेलों आदि में जाने पर सदा इनके कंधों पर मौजूद रहता है। जब भी हाट बाजार या खेत खलियान जाते हैं तब ये इनके साथ मौजूद रहता है। अब हम पाठ का सारांश देखेंगे। यह पाठ बस्तर जनजातियों में तुम्बा, तूमा या तुमड़ी के महत्व को बताता है। तुम्बा बस्तर के आदिवासी जीवन का अहम हिस्सा है।
चाहे कोई भी प्रयोजन हो, हाट बाजार, कोर्ट कचहरी या सगे संबंधियों के घर जाना हो, तुम्बा हमेशा उनका हमसफ़र होता है। तुम्बा लौकी के सूखे फल को कहते हैं। लौकी अफ्रीका से होती हुई भारत पहुंची और सब्जी और औषधि के रूप में घर घर में लोकप्रिय हो गई। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बस्तर के आदिवासी पकी हुई लौकी पर चाकू से पारंपरिक चित्र उकेरते हैं, जिसे तुम्बा आर्ट कहा जाता है। वे अपने दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, कटार, गहने आदि सजाने में रुचि रखते हैं। तुम्बा से और भी सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे तुम्बा में छेद करके नाइट लैम्प बनाए जाते हैं। त्योहारों, पर्व के अवसर पर मुखौटे बनाए जाते हैं। तुम्बा के फूट जाने को अनर्थ होना माना जाता है। तुम्बा का उपयोग पानी या अन्य तरल पदार्थ लाने ले जाने में भी किया जाता है। वाद्य यंत्रों का निर्माण भी आदिवासी तुम्बा से करते हैं, जैसे किदरी, किनेरी, जो सितार का भी एक रूप है, बीन को, जो कि एक लोक साज है, और सुमक या वाद्य जिसका प्रयोग बाउल जैसे गायकी के में किया जाता है। यह था पाठ का सारांश। आशा करती हूँ आपको पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा। अब है गृह कार्य की बारी। तो पाठ को पुस्तक से पुनः अध्ययन करेंगे, वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और पाठ के अभ्यास को कॉपी में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।